इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, ऐसे ही दो क्वेश्चन देखेंगे, नॉट ऑफ वन क्वेश्चन। हम दो क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से। सबसे पहला है रिक्वेस्ट परम क्या होता है, रिक्वेस्ट परम एनोटेशन क्या होता है स्प्रिंग बूट में। और दूसरा पाथ वेरिएबल। आप बोल रहे हो तो सर पाथ वेरिएबल तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। यस। बट इसमें क्यों मैंने पाथ वेरिएबल लिया है, इसका रीजन है कि पाथ वेरिएबल मिलता जुलता है किससे, रिक्वेस्ट परम से। तो आपको इन दोनों में से जो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा कि रिक्वेस्ट पर हम एग्जैक्टली किस लिए यूज करना चाहिए और पाथ वेरिएबल कब यूज करना चाहिए। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभी जाओ, लिस्ट देखो, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आपको बस प्लेलिस्ट को देखना है, ठीक है। तो चलो, रिक्वेस्ट परम क्या होता है ये आपको मैं समझाता हूँ। आपने इसका तो वीडियो देखा, पाथ वेरिएबल का आपको पता ही है, राइट। रिक्वेस्ट परम हम परम, नॉट परम, रिक्वेस्ट परम। परम मतलब पैरामीटर, इसको शॉर्ट किया है परम। ओके, रिक्वेस्ट पैरम, परम कुछ भी कह सकते हो, पैरामीटर। ओके। तो अब देखो, बेसिकली रिक्वेस्ट परम क्यों कब यूज करें, जब जब ध्यान से देखना, इफ वी वांट टू वी वांट टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट द वैल्यू, extract the value from फॉर्म्स। फॉर्म में से अगर आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, फॉर्म में से मतलब देखो हम क्या करते हैं, कुछ डेटा अगर सबमिट करना है हमें, रजिस्ट्रेशन हो गया या लॉगिन करना है यूजर को, तो उसका डेटा फॉर्म में आएगा, राइट। फॉर्म रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा, लॉगिन का फॉर्म होगा, या कुछ अलग भी फॉर्म हो सकते हैं। उसमें अगर डेटा उसने पुट किया तो उस डेटा जो पुट किया इनपुट फील्ड में, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, उसके वैल्यूज को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर्म की वैल्यू को। ध्यान से सुनना, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम फॉर्म्स, वी कैन से वी कैन से फॉर्म्स इनपुट, आई वांट एक्सट्रैक्ट फॉर्म्स के इनपुट। फॉर्म में इनपुट देते हैं ना हम, इनपुट सबसे पहले नाम, देन एड्रेस, एज, कुछ भी हो, उसमें से अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है देन गो फॉर रिक्वेस्ट पर। और क्या यूज है इसका, अगर आपको वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे, कहाँ से, तो देखो, क्वेरी पैरामीटर, वी वांट टू वी वांट टू एक्सट्रैक्ट, ये सब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, डोंट वरी। वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम query parameter, query parameter from the URL, from the URL। URL में URL में से क्वेरी पैरामीटर जो भेजे जाते हैं, उसे अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है और उसको मुझे यूज करना है मेरे कंट्रोलर में जहां पर भी मुझे नीड है। मतलब देखो, फॉर्म में से हम डेटा क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या क्वेरी पैरामीटर से जो पैरामीटर पास किए उसे क्यों हम गेट कर रहे हैं, बिकॉज इसकी हमें नीड लगेगी, मतलब हमें फ्यूचर में उसका कुछ तो यूज होना है। फॉर्म में अगर यूजर ने डाला उसका यूजर नेम, तो उसको मुझे गेट करना है, तो रिक्वेस्ट पर हम यूज करेंगे, उस फॉर्म की वैल्यू गेट करेंगे, तो उससे हम मैच करेंगे कि भाई यूजर मैच हो रहा है या नहीं, कुछ भी चीजें कर सकती जो हमें फ्यूचर में, इन फ्यूचर काम आने वाला, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर्म बहुत सिंपल है, ये अलग है गाइस, पाथ वेरिएबल इज डिफरेंट, रिक्वेस्ट फॉर्म डिफरेंट, ये समझना है आपको, ठीक है। तो सर इसको प्रैक्टिकली बताओ तो ज्यादा समझ में आएगा, तो प्रैक्टिकली देखते हैं, ये समझ में आया। अगर मुझे फॉर्म फॉर्म में से जो वैल्यूज है जो इनपुट करेगा यूजर, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे कंट्रोलर में यूज करना है, तब हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म या क्वेरी पैरामीटर। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। लेट्स कम इन द इक्लिप्स। तो देखो, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया है, नया नहीं करेंगे हम क्रिएट। आपको पता है स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, सिर्फ सिंपल आपको जाना पड़ता है स्प्रिंग इनिशियलाइजर के ऊपर और वहां से प्रोजेक्ट बनाया जाता है। अगर नहीं पता है फिर भी, तो क्या करो, हमारा यूट्यूब का वीडियो देखो पिछला वाला, उसमें हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, प्रैक्टिस एनोटेशन, और इसमें कंपोनेंट देखा था, एट द रेट कंपोनेंट क्या होता है और एट द रेट एड टू वाइड क्या होता है वो देखा था, ठीक है। अगर नहीं क्रिएट करना आता तो, अगर आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ पे कंपोनेंट की जगह देंगे हम कंट्रोलर, स्प्रिंग एमएसी का कंट्रोल सिंपल देंगे हम। ओके, आप रेस्ट कंट्रोल भी यूज कर सकते हो, रेस्ट एपीआई के लिए हम कंट्रोल यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम एक मेथड बनाऊंगा मैं पब्लिक, जिसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग, और मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, सपोज ग्रीटिंग, ग्रीटिंग और ऐसे नाम दिया मैंने।
अब देखो यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा एक सिंपल मैसेज, हेलो, हेलो। और यहाँ पर सिंपल, यस बस हेलो। और इसको मैं कॉन्केट भी करूंगा कुछ चीजें, देखो कैसे। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम एक पैरामीटर मैंने पास किया और इसको दूंगा मैं रिक्वेस्ट परम। सर ऐसे क्यों कर रहे हो बताता हूँ, देखो रिक्वेस्ट परम समझ रहे हैं ना। तो जस्ट वेट, और यहाँ पे मैं दूंगा इसकी वैल्यू नेम। सर ये कौन सी वैल्यू है, ये क्यों दिया आपने, अलग नहीं दे सकते क्या, कुछ भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं इस नेम को क्या करूंगा, बाइंड करूंगा नेम। दैट्स बाइंड कर दिया। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, हेलो। और जो भी नेम होगा यहाँ पे बाइंड होगा और उसका स्वागत किया जाएगा। ओके। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम, समथिंग ऐसे। ओके। अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो ये कोई व्यू नहीं रिटर्न कर रहे हम, मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ गेट मैपिंग तो होगा, राइट। और यहाँ पे हम एक ये भी चलाएंगे और एंड पॉइंट देंगे ग्रीट नाम का। और इसको देखो, दिस इज एचटीटीपी रिस्पॉन्स, दैट इज जेसन रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ गेट मैपिंग देके चलेगा नहीं, चलेगा। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स बॉडी भी देना पड़ेगा, रिस्पॉन्स बॉडी। ओके। इन दोनों की वजह से इसका जो रिटर्न करेगा ये जेसन रिटर्न करेगा। अगर रिस्पॉन्स बॉडी नहीं देते तो आपको ये एज अ व्यू रिटर्न करना पड़ता है, राइट। ओके। तो सर रिक्वेस्ट पर हम काम कैसे करेगा, तो अब इसमें आपको देखना है कैसे, देखो यहाँ पे हम आएंगे टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे एक HTML फाइल बनाएंगे, सिंपल फॉर्म बनाएंगे उसके अंदर। कैसे, इसको इंडेक्स डॉट HTML नाम देते हैं। और यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं, सिंपल सा फॉर्म, फॉर्म। और इसकी एक्शन होगी गई, एक्शन देंगे हम, एक्शन। एक्शन दैट इज क्या दिया है हमने यहाँ पे, ग्रीट। सिंपल यहाँ पे एक्शन देंगे ग्रीट, इसके ऊपर चलना चाहिए। ओके। ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक लेबल देंगे, लेबल, LABLE, ऐसी स्पेलिंग होगी करें, लेबल। क्या BEL होता है, BEL ऐसे होता है शायद, यस। लेबल, लेबल देंगे, एंटर, नेम। ओके। यहाँ पे एक DR टैग देंगे, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देंगे हम इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट। ओके। इसको नाम देंगे, दैट इज कौन सा नाम, यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है देखो, नेम। सिंपल ये नाम आपको यहाँ पे देना है, नेम। ओके। प्लेस होल्डर देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, बटन। इसका टाइप होगा टाइप सबमिट। क्या होगा, टाइप सबमिट होगा। और इसको नाम में देंगे हम सबमिट। बटन जैसे सबमिट होगा ये एक्शन चलेगी, और इस एक्शन पे हमने ये मेथड बनाई है जो इस सेक्शन पे चलने वाली है। रिटर्न रिटर्न करेंगे हेलो। और ये नेम, सब नेम कहाँ से आएगा, हमने जो पैरामीटर पास किया है नेम, ये नेम आएगा मेरे दोस्त यहाँ पे जो आप भेजोगे इस इनपुट बॉक्स में नेम, ये नेम बाइंड होगा इससे। मतलब फॉर्म में जो फील्ड्स होती है वो इसके साथ मैच की जाएगी, इस नेम के साथ। लेट्स सी कैसे वर्क करता है हम देखेंगे। यहाँ पे मैं रन करता हूँ हमारे एप्लीकेशन को, जावा एप्लीकेशन। यहाँ से मैंने हटा दिया है कमांड लाइन रनर वगैरह, सिंपल ये रखा है हमारा मैन एप्लीकेशन। ओके। बहुत सिंपल है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट परम। ओके। फॉर्म्स इनपुट रिसीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं बेसिक। चलो, अब यहाँ पे हम आते हैं और सिंपल करते हैं लोकल होस्ट 8080 पे चलेगा हमारा पोर्ट, सिंपल। हाँ देखो अब ये वाइट लेबल ये क्यों बोल रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो बाय डिफॉल्ट ओपन होनी चाहिए। तो आई थिंक 2 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्लिच है प्रोजेक्ट में, इसलिए ये लोड नहीं हो रहा है। बट इसका क्या रीजन क्या था पता है, अगर आप आपके पॉम डॉट एक्सएमएल में थाइमलिप की डिपेंडेंसी नहीं रखोगे तो एज अ व्यू आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे थाइमलिप की डिपेंडेंसी चाहिए, तभी आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बाय डिफॉल्ट लोड होता है, राइट। और उसके बाद जो भी हम व्यू रिटर्न करें वो हमें मिलेंगे एज पर आवर रिक्वेस्ट। बट ये भी लोड नहीं हो रहा है, क्यों, यहाँ पे तो कंट्रोलर लिखा है आपने, दैट इज स्प्रिंग एमवीसी एप्लीकेशन। बट व्यू क्यों नहीं लोड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे थाइमलिप डिपेंडेंसी चाहिए मेरे दोस्त। तो वो कहाँ से लाओगे, आपको मिल जाएगी, राइट। मेवन भी मिल जाएगी, मेरे पास है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में। मैं सिंपली यहाँ पे आके थाइमली पे वाली इसको कॉपी, ये वाली डिपेंडेंसी
सिंपल इस प्रैक्टिस में लगा, दैट्स इट, ये लगा दी मैंने, ये अपडेट हो जाएगा। लेट्स सी आगे। अब आते हैं हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आती है कि नहीं। फिर से नहीं आ रही है। लेट्स अपडेट प्रोजेक्ट अगेन, इसको अपडेट कर देते हैं हम एक बार, अपडेट कर देते हैं प्रोजेक्ट को, अपडेट अपडेट अपडेट। ओके, बिकॉज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो ऑटोमेटिक लोड होनी चाहिए जब हम सर्वर स्टार्ट करेंगे, राइट। रिक्वेस्ट भेजेंगे। चलो फिर से हम रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। लोड तो होनी चाहिए, लोड तो होनी चाहिए। एटीटी पे चल रहा है ना ये, किधर गया किधर गया, ये सीटीटी पे ही चल रहा है। लेट्स रन अगेन। यस, आ गए, आ गए। अपडेट करना है प्रोजेक्ट को इस, ठीक है। एंटर नेम, तो यहाँ पे मैं नेम एंटर कर देता हूँ, सपोज आदिनाथ कांडे, और सबमिट में मैं क्लिक करूंगा, वैसे क्या होगा, ग्रीट, ये मेथड चली गई, ये मेथड चलेगी, जो भी नेम आपने भेजा है इस नेम से मैच हो जाएगा, और इस पैरामीटर में आ जाएगा, दैट इज नेम, इसमें आ जाएगा, और इससे यहाँ पे आप हेलो नेम, मतलब जो भी नेम आप इस इनपुट बॉक्स में डालेंगे वो एक्सट्रैक्ट होगा। देखो, सबमिट किया, हेलो आदिनाथ कांडे, आ गए कि नहीं। यहाँ पे नेम कहाँ से आ रहा है, ये वाला देखो, इस नेम से वो एक्सट्रैक्ट हुआ, और इसने कहा से किया, फॉर्म की फील्ड से, राइट, इस फॉर्म की फील्ड से उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। और इससे आप कितने भी पैरामीटर भेज सकते हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट परम यूज कर सकते हो, और उससे सारे फील्ड्स क्रिएट करके आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे यूज किया। अगर मुझे कुछ और मेथड बना के उसमें यूज करना है, मैं यूज कर सकता हूँ ये फील्ड्स, राइट। अगर सपोज यहाँ पे देखो नेम, ये देखो, इसको बोला जाता है क्वेरी पैरामीटर्स। यहाँ से भी अगर आपने क्वेश्चन मार्क देके कुछ वैल्यू भेजी तभी आ जाएगी, मतलब इस नाम से, सपोज मैंने भेजा नेम, नेम इक्वल्स टू समथिंग, डबल कोट्स नहीं देना है, राहुल कुमार ऐसे कुछ तो भेज, और एंटर प्रेस कर दिया, देखो हेलो राहुल कुमार आ गए कि नहीं? मतलब इसे बोला जाता है क्वेरी पैरामीटर्स। यहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गई, इस नेम में आ गई, इस नेम में आ गई, और यहाँ से हमें यहाँ पे मिल भी रही है, मतलब ये प्रिंट हो रहा है ना, अलग कुछ नहीं हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, दैट्स इट, व्हाट इट, दैट इज रिक्वेस्ट पैरामीटर। अब इसको देखो, ये कुछ क्या एट्रीब्यूट्स है इसके, ये जो नेम दे रहे हैं हम, ये ऐसे भी दे सकते हैं, दैट इज, जो भी एट्रीब्यूट्स है वो ऑप्शनल है। आप यहाँ पे वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, और इसको ऐसे नेम दे सकते हो। ये भी सिमिलर है, जैसे हमने पिछले यूज यूज किया नेम, ये भी सेम है, इसका भी यूज ऐसे ही होगा। सपोज में बैक आ गया, फिर से यहाँ पे नाम अलग देता हूँ, सपोज सौरभ दे दिया मैंने, सबमिट, देख हेलो सौरभ, सेम है कि नहीं, सेम है यहाँ पे देख, और आपको मिल भी रहा है, ग्रीट क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू सौरभ, ये नेम यहाँ से बाइंड हो रहा है। ओके, देन यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है, एट्रीब्यूट होता है, दैट इज रिक्वायर्ड। ये बाय डिफॉल्ट गाइस ट्रू ही होता है। देखो इसको ये क्या कहता है, एक बार देखें हम, ये क्या बोलता है, देखो डिफॉल्ट्स टू ट्रू, ट्रू रहता है, मतलब आपको आपने अगर रिक्वेस्ट पैरामीटर पास किया है तो आपको उसको वैल्यू देनी ही पड़ेगी। देखो नहीं भेजी तो क्या होगा, लीडिंग टू एन एक्सेप्शन बीइंग थ्रोन इफ द पैरामीटर इज मिसिंग इन द रिक्वेस्ट। अगर पैरामीटर नहीं दोगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अभी तो नहीं थ्रो करेगा, हम सिंपल चेक कर रहे हैं सिर्फ। और एक होता है दैट इज समथिंग कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे काम करता है, देखो यहाँ पर मैंने अगर दिया राम, ओके, अभी क्या होगा पता है, सर्वर स्टार्ट हो गया, अगर अगर यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं भेजा, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो दी है ना वो आएगी, देखो सबमिट किया, हेलो राम आ गया, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू भेजिए ना राम, यहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं दिखे डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने सबमिट किया, फिर से राम, क्यों, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हमने राम दी है। बट अगर मैंने मेरी खुद की वैल्यू दे दी, मतलब यहाँ पे टाइप किया कुछ समथिंग राहुल, तो डिफॉल्ट क्यों आएगी, जो हमने दी है वही आएगी, और यहाँ पे भी आएगी राहुल। सो दैट इज व्हाट रिक्वेस्ट परम, ये अलग है बाबा, पाथ वेरिएबल से अलग है, बिल्कुल अलग है। पाथ वेरिएबल ऐसे नहीं होता, पाथ वेरिएबल में हम क्या करते थे वो अभी देखना है हमें, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, अगर आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी फॉर्म से या क्वेरी पैरामीटर्स, देन यूज रिक्वेस्ट फॉर्म। अगर आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम URI। URI मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। बेसिकली पाथ वेरिएबल का यूज किया जाता है आइडेंटिफायर, एज आइडेंटिफायर। मतलब इसको हम URL में पास करते हैं। हाउ? लेट्स सी। हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको, सपोज इसको हटा दिया मैंने, पाथ वेरिएबल दे दिया। अब ये पाथ वेरिएबल यहाँ तो दिया, बट इसको हमें मैप भी करना पड़ता है यहाँ पे स्लैश नेम ऐसे देना पड़ता है। राइट, मतलब URL में जो भी डेटा आएगा यहाँ URL में, इसको हम इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस और नो? लेट्स राइट। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने स्लैश स्लैश ग्रीट, तो यहाँ पे हमें स्लैश करके आदि ऐसे देना है। और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया हेलो आदि, मतलब स्लैश करके यहाँ से डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया और ये यहाँ पे मिल गया है। मतलब पाथ वेरिएबल का यूज क्या है? एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम URI, और इसका यूज किया जाता है एज एज आइडेंटिफायर। मतलब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, यहाँ से ID होगी, नेम होगा, एज होगा, कुछ भी चीज हो सकती है। उसने जो भेजा है मुझे देखना है, क्लाइंट ने जो भेजा है एज अ रिक्वेस्ट इन फॉर्म ऑफ URL, या वो मुझे देखना है। देन गो फॉर पाथ वेरिएबल। ओके, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया है रिक्वेस्ट फॉर्म एंड पाथ वेरिएबल में डिफरेंस होता क्या है। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करने के लिए भूलना नहीं। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एनोटेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।